बच्चों, अभी हम लोगों ने सांद H2SO4 के साथ निर्जलीकरण पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं एलुमिना के साथ निर्जलीकरण। तो इसमें पहला है कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलुमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलुमिना की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन वही वाली है जैसे सांद H2SO4 में लिखी थी। Al2O3 ये एलुमिना है और 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। यहाँ का OH और यहाँ से एक H बाहर करते हैं, H2O, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये आपस में डबल बॉन्ड से बॉन्ड हो जाएगा और इस प्रकार से ये एथिलीन बन जाएगी। क्लियर हुआ। अगर हम यहाँ पर प्रोपीन ले लें, प्रोपेनॉल ले लें, CH3 CH2 CH2OH, और तो इसी प्रकार से रिएक्शन होगी। आप लोग करिएगा। ठीक है। क्या बनता है हम बता दे रहे हैं, प्रोपीन बनेगी। तो सेकेंड रिएक्शन है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलुमिना की उपस्थिति में अल्कोहल की अधिक मात्रा लेने पर निर्जलीकरण द्वारा ईथर बनती है। ठीक है। अब कैसे बनेगी, हम यहाँ पर वही रिएक्शन लिख रहे हैं। टेम्परेचर 250 है एलुमिना के साथ, लेकिन हमें अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेना है। तो इस प्रकार से निर्जलीकरण हुआ, H2O निकल गया, बचा ROR, इसे कहते हैं ईथर। तो अब सेम रिएक्शन आपको मेथनॉल के साथ करनी है, ऐसे ही आपको एथेनॉल के साथ करनी है। ठीक है। तो अब बताइएगा क्या बना है इसमें। ठीक है बच्चों, ये अगली अभिक्रिया है और इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। तो विभिन्न अल्कोहल ऑक्सीकरण पर विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। जैसे पहला है 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राथमिक अल्कोहल। ठीक। तो 1 डिग्री अल्कोहल हम यहाँ बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ये दोनों ही ऑक्सीकरण बहुत तीव्रता से होते हैं, तेजी से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये है अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल लिया हमने, इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम अम्लीय K2Cr2O7 अथवा KMnO4 के साथ। ये हमने अम्ल ले लिया। तो अल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें से ये निर्जलीकरण यानी H2O बाहर होगा और ये बन गया H2O और बचेगा क्या, RCHO। ये है एल्डिहाइड। ये ऑक्सीकरण बहुत सरलता से और शीघ्रता से होता है। ठीक। इसी प्रकार से ये जो हमने एल्डिहाइड यहाँ लिया था, ये पुनः इस ऑक्सीजन के साथ, चूँकि ये K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक हैं, लगातार ऑक्सीजन देते रहते हैं, तो ये ऑक्सीजन पुनः इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेगी और ये ऑक्सीकरण भी बहुत ही सरलता व शीघ्रता से होता है। क्लियर हुआ। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल का जो प्राथमिक अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करने पर अंतिम उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एल्डिहाइड बनता है लेकिन ये तुरंत ही पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है और ये है एल्डिहाइड। इतना समझ गए? इसका नोट समझ लें। यदि हमें केवल एल्डिहाइड ही बनाना है, यदि अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर केवल एल्डिहाइड ही बनाना हो तो पीसीसी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, पीसीसी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं RCH2OH प्लस O और ये है PCC और इस प्रकार से यहाँ पर से H2O बाहर कर लेंगे और बन जाएगा RCHO। अब इसका ये अंतिम उत्पाद हो गया एल्डिहाइड। इतना समझ गए? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा। अब आते हैं दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम फिर बोल दे रहे हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल अम्लीय K2Cr2O7 के साथ पहले सरलता से शीघ्रता से ऑक्सीकृत होकर कीटोन बना लेते हैं। ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये ऑक्सीकरण करा रहे हैं। उसी प्रकार से K2Cr2O7 या KMnO4 और अम्ल की उपस्थिति में। तो अभी हमने बताया था अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर जल निकलता है यहाँ पर H2O और ये CO से जुड़ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण सरलता व शीघ्रता से हुआ। ठीक है, अब कीटोन जो बना है ये कीटोन पुनः सरलता व शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होता। इसका ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारक यानी इसी के साथ देर तक गर्म करने पर ही होता है और अम्लीय मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीकरण करा रहे हैं उसी के साथ K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। ठीक है, ये ऑक्सीकरण कठिनता से हो रहा है और देर तक गर्म करने पर होगा। तो ये ऑक्सीकरण होगा कैसे, इसको देखें। हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालेंगे वो इसमें डाल देंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे वो भी इसमें डाल देंगे। अब बताओ क्या बना, RCO, ये वाली O और ये वाली H, तो ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ 2 H बचे हैं। अगर हम यहाँ 3 ऑक्सीजन ले लें तो 2 ऑक्सीजन को उठा करके यहाँ लगा देंगे तो प्लस एक HCOOH यानी फार्मिक एसिड बनता है और फार्मिक एसिड पुनः ऑक्सीकृत होकर के H2O और CO2 में बदल जाता है। समझ में आ गया बच्चों? ये तृतीयक अल्कोहल है, इसका प्रथम ऑक्सीकरण भी बहुत कठिनता से और प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र HNO3 की उपस्थिति में होता है और इस जो ऑक्सीकरण कराएंगे तब इसका ऑक्सीकरण उत्पाद जो प्रथम ऑक्सीकरण उत्पाद है वो कीटोन बनता है और कीटोन का पुनः ऑक्सीकरण ये भी कठिनता से होता है और देर तक गर्म करने पर होता है। तो तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर जो दोनों ऑक्सीकरण हो रहे हैं ये बहुत ही कठिनता से हो रहे हैं। तो समझ में आ गया, कठिनता से देर में। अब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, यहाँ से OH निकालते हैं, क्या निकल गया, H2O। अभी यहाँ 2 H बचे हैं और 2 H यहाँ के एक ऑक्सीजन के साथ निकलता है, ये भी निकल जाता है तो 2H2O हो गए। अभी यहाँ से हमें 2 O लेने हैं
वो 2 O इस C में डाल देंगे तो ये बन जाएगा CO2। अब एक O बचा है, ये 2 वैलेंसी खाली हैं, वो C से जुड़ जाएंगी तो बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O। ये बन गया एसीटोन। अब एसीटोन का हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीकरण कराया था और बताया था कि ये भी कठिनता से ऑक्सीकरण होता है और किसी भी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराएंगे। तो इसका जो दोबारा वाला ऑक्सीकरण है, पुनः ऑक्सीकरण, ये भी कठिनता से देर में होता है। फिर इसको तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन निकाल के इसमें डाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल के इसमें डाल दें तो ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, और यहाँ से 2 O मिला के इसमें डालेंगे तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड HCOOH। इतना समझ में आ गया?